मक्का मुकरमा में तूफान के बाद शदीद सैलाब आ गया। सैलाबी रेले की हरम शरीफ में दाखिल होने की कोशिशें। या इलाही रहम। उम्रा हाजरीन जान बचाने की खातिर भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मक्का मुकरमा में गुज़िश्ता रोज आने वाले तूफान ने ऐसी तबाहकारियां मचाई कि उम्रा हाजरीन जान बचाने की खातिर भागने लगे। पहले तूफान और शदीद बारिश ने लोगों को बदहवास कर दिया था, वहीं आसमान से गिरने वाली बिजली ने लोगों पर सख्त तारी कर दिया। और अब ये मुसीबत आई कि मक्का मुकरमा में शदीद तूफान ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले कि हम आपको ये दिल दहला देने वाली वीडियो दिखाना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो से मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, आए रोज मक्का मुकरमा में आने वाली मुसीबतें और आफतें आखिर क्या बावर कराना चाहती हैं? क्या अशरफुल मखलूकात के गुनाह इस कदर बढ़ गए हैं कि जो 1400 साल से नहीं हुआ वो अब होने लगा है? मक्का मुकरमा जैसी मुकद्दस तरीन जगह जहाँ बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है, भला ऐसी सरजमीन पर ये कुदरती आफात के आने का क्या मकसद हो सकता है? सबसे बड़ी वजह तो हमारा कमजोर ईमान है। हमारा वक्त के साथ साथ दुनिया के आराम और आसाइश पर तवज्जो देना, दीन से ज्यादा दुनियावी बातों में वक्त का ज़िया करना ही ऐसी मुसीबतों की वजह है। पहले पहल तो लोग मुकद्दस मकामात का नाम सुनकर ही सर अदब से झुका लेते थे। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में किसी को ऊंची आवाज में बात करने की या हरम शरीफ के करीब झगड़े और बदमज़गी फैलाने तक की आदत नहीं थी। मगर आज जैसे जैसे मुसलमान अपने रब से दूर होता चला जा रहा है, मक्का मुकरमा में ऐसे ऐसे गुनाह किए जा रहे हैं कि ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा ही सच्चा वाकया हम आपके गोश गुजार करना चाहेंगे जो मक्का मुकरमा में रहने वाली ही एक खातून की आप बीती है। सुनकर जब खुदा का अर्श कांप उठा तो आपका दिल भी जरूर वो कर्ब महसूस करेगा। जी तो दोस्तों, ये वाकया एक बेवा खातून का है जो मक्का मुकरमा में रहती थी। वो एक निहायत नेक और सौमा सलात की पाबंद खातून थी। इसके 2 बच्चे थे और दोनों ही आला तरबियत की बेहतरीन मिसाल थे। इसके शौहर ने मेहनत मजदूरी करके आज ये मकाम हासिल किया था। इसकी अपनी कई जमीनें थीं। वो खुदा की राह में खर्च किया करता, कभी किसी सवाली को खाली हाथ ना लौटाया करता। वो खातून इस कदर पर्दादार थी कि आज तक अपने घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाला था। एक रोज ट्रैफिक हादसे में इस खातून का शौहर वफात पा गया। जब यह खबर इस खातून तक पहुंची तो वो बहुत रोई। एक कोहराम समझ चुका था कि आखिर अचानक शौहर की मौत कैसे वाक़ई हो सकती है। इसके दोनों बच्चे यतीम हो चुके थे, अभी छोटी उम्र के थे। शौहर की तदफीन हो गई और वो औरत इद्दत में चली गई, मगर अब इसका कोई सहारा नहीं बचा था। बच्चे छोटे थे और वो औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। अलबत्ता इसका एक देवर मौजूद था जिसने फिल वक्त इनके घर की जिम्मेदारियां उठा ली। वो खातून भी अपने देवर पर एतबार करने लगी थी। इद्दत के दौरान वो देवर से भी पर्दे में थी। इसके घर का सौदा सुल्फ और बच्चों का ख्याल देवर ही रख रहा था। न जाने कैसे देवर ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इस खातून को इल्म ही नहीं हो सका। देवर का मिजाज शुरू से ही लालच से भरा हुआ था। उसने तो बस भाई की दौलत पर नजर जमा रखी थी और अब जब भाई की वफात हो गई तो इसके लिए सबको बेवकूफ बनाना आसान था। दोस्तों, खातून का कहना था कि उसके देवर ने बहाने से घर और जमीनों के कागजात चुरा लिए और मेरे बच्चों का हक अपने नाम पे ये कहकर ट्रांसफर कर लिया कि अब मैं ही इकलौता वारिस हूँ। जब तक ये बात खातून को पता चली बहुत देर हो चुकी थी। इस खातून ने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारे मरहूम भाई के बच्चों का हक था। यतीमों का हक खाते हुए जरा हया नहीं आई। उसने भाभी को धक्का दिया और कहने लगा कि ये सब कुछ मेरा है, मेरे भाई का है। मैं आपको और आपके बच्चों को इस पर बिल्कुल भी कब्जा करने नहीं दूंगा। शुक्र मनाइए कि अभी तक आपको यहाँ रखा हुआ है, वरना एक पल में धक्के देकर आपको आपके बच्चों समेत निकाल सकता हूँ। खातून तो रोने लगी। आखिर कैसे अपने बच्चों को इनका हक दिलवाए? इस शख्स ने भाभी का जेवर और तमाम तर रकम पर कब्जा कर लिया और एक रोज मगरिब के बाद भाभी और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। वो खातून बच्चों को साथ लगाए देवर के सामने हाथ जोड़ रही थी, मुआफिया मांग रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि खुदा हरा मुझे इस घर में रख लो। मैं एक बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। मुझ पर न सही अपने भाई की निशानियों पर रहम करो। ये उनका हक था, उनके सर से छत न छीनो। मगर इस शख्स को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने इनको धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ ही सड़क किनारे चेहरे को ढांप कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सिवाय खुदा के उसका कोई भी हामी व नासिर न था। रो रो कर अपने रब से दुआ मांगने लगी और कहने लगी कि मेरे रब, मेरी मदद कर। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? वो झोली उठा उठा कर रो रही थी और दुआ कर रही थी। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए दरवाजा खटखटाया। देवर को कई वास्ते दिए मगर उसने दरवाजा ही नहीं खोला।
वो भूखी प्यासी अपने बच्चों को लिए हुए एक जानिब होकर बैठ गई। वो खातून बेतहाशा रो रही थी, उसके हाथ बुलंद थे। जब देखा कि उसके बच्चे यूं सड़क किनारे बेयारो मददगार हैं तो उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। वो झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं करने लगी और अपने देवर को कहने लगी कि तुमने यतीमों का हक खाया है, अपने भाई की औलाद को दरबदर किया है, तुम्हें ये सब कुछ नसीब ही नहीं होगा। खुदा मेरा हिसाब तुमसे जरूर लेगा। तुमने एक नेक पर्देदार खातून को घर से बाहर निकाल दिया है, अपने भाई की इज्जत को सरेआम बाहर धकेला है। खुदा तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। वो अभी इतना कहकर खामोश ही हुई थी कि अचानक आसमान पर बिजली चमकने लगी। बिजली की कड़क सुनकर वो सहम चुकी थी। उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और इस्तिग़फ़ार का विर्द करने लगी। बिजली का गिरना था कि शदीद तूफान और बारिश के आसार नुमाया होने लगे। उसके घर का दरवाजा खुला और उसका देवर हाँफता हुआ घर से बाहर निकला। उसकी यह हालत देखकर ये खातून सोच में पड़ गई। वो गाड़ी में बैठकर चला गया। दरअसल उसकी दुकान में आग लग चुकी थी। वहाँ पर मौजूद मुलाजिम ने उसे फोन पर बताया था। वो खातून फौरन अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों, इसके बाद आने वाले इस तूफान और आग ने इसकी दुकान को तहस नहस कर दिया। हर शय मलियामेट हो चुकी थी और वो खुद भी दुकान का मलबा गिरने की वजह से मर चुका था। अगर हम इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने तो हमें यतीमों का हक तल्फ करने पर अजाब का अंदाजा हो जाएगा। हजरत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक कौम अपनी कब्रों से इस तरह उठाई जाएगी कि उनके मुंहों से आग निकल रही होगी। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला के उस फरमान को नहीं देखा? बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मिराज की रात ऐसी कौम देखी जिनके होंठ ऊंटों के होंठों की तरह थे और उन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो उनके होंठों को पकड़ते, फिर उनके मुंहों में आग के पत्थर डालते जो उनके पीछे से निकल जाते। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? अर्ज की, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते थे। नाजरीन, ये तो सिर्फ एक खातून और दो बच्चों की हक तलफी का वाकया था।